Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. So myself Ajay Sharma and dear students, today this is our lecture number 4 on definite integral. Okay, so in the previous lecture we have discussed the examples from your RBSc textbook. अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज we will discuss exercise 10.2 from your RBSc book. ओके, 10.2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी RBSc बुक का. ओके, मैंने पहले बताया था आपको कि जो आपका 10.1 है वो इस बार हटा दिया गया है 2020-2021 सेशन के लिए. ओके, अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तब आपका वो सिलेबस रहेगा. ठीक है, नाउ चलिए. सो बच्चों 2020-2021 के लिए लिमिट ऑफ सम वाला जो टॉपिक है वो हटा दिया गया है. सो वी आर नाउ डिस्कसिंग आवर एक्सरसाइज 10.2. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बच्चों वी हैव क्वेश्चन नंबर 1. कि द लिमिट इज फ्रॉम 1 to 3 2x प्लस 1 का होल क्यूब की पावर dx. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, सबको पता है कैसे करेंगे, क्या करना है इसमें. यस, देखिए कि सर हमने एक इंटीग्रेशन पढ़ा है किसका, कि ax प्लस बी की पावर n का हमने इंटीग्रेशन क्या पढ़ा है कि सर ax प्लस बी एंड पावर में 1 ऐड कर दीजिए एंड डिवाइड में भी आपका n+1 होता है. साथ में आपका डिवाइड में क्या आ जाएगा कि जो x का जो कोफिशिएंट है ना वो हमारा यहाँ पर डिवाइड में आ जाता है ना. सबको समझ आ गई बात कि ax प्लस बी की पावर n का क्या होता है सर, कि ax प्लस बी की पावर में n+1 डिवाइडेड बाय a इंटू n+1. ये कहाँ से बना आपका, ये यहाँ से बना होता है. x की पावर n का क्या होता है n+1 अपॉन n+1. ओके, सो वी सिंपली डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x से हम उसको डिवाइड कर देते हैं. ओके, सो लेट्स से दिस इज आवर इंटीग्रल i. सो बच्चों i इज इक्वल टू, नाउ सिंपली अप्लाई दैट, तो ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 की पावर 4 और आई विल राइट 3 प्लस 1 upon 3 plus 1 and divided by the coefficient of x, that is 2 and 1 से 3. okay, now guys we are using this formula, so हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला मेंशन जरूर करेंगे. ओके, जो भी आप इनडेफिनिट का फॉर्मूला यूज करते हैं उसको मेंशन जरूर कीजिए हमेशा के लिए, बिकॉज यू आर गिविंग द बोर्ड एग्जाम्स. ओके, यस, सो दिस इज 3 प्लस 1. नाउ क्या बन जाएगा बच्चों ये कि 2x प्लस 1 की पावर 4 अपॉन 3 प्लस 1 4 4 2 जा 8 एंड 1 2 3. अब तो हमें सिंपली अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है. सो फर्स्ट अप्लाई द अपर लिमिट. सो बच्चों आजकल ये यही बन रहा होगा माइनस दिस 2 into 1 plus 1 upon 8. ओके, एंड इसकी पावर 4. ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स 2 3 जा 6 6 plus 1 7. नाउ वी विल हैव 7 की पावर 4 upon 8 minus here it will be 3 की पावर 4 upon 8. okay, and we have put the limit here. okay, now next, so your 8 can be taken out, कॉमन आ चुका है अपना वो 7 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4. नाउ 1 अपॉन 8, 7 की पावर 3 तो हमारा 343 होता है. 7 की पावर 4 निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, इट विल बी 1 2 0 3 एंड 2 4 0 1 माइनस 3 की पावर 4 कितना होता है अपना 81. okay, now subtract these two. we will get this. okay, 232
this upon this. Now this will cancel out, so we will get 8 2s are 16, 8 9s are 72 and 290. सो बच्चों 290 हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया. 290 इज द राइट आंसर. आई होप सबको क्लियर हो गया होगा. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. यस, दिस वॉज द मेथड फर्स्ट. इसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं. व्हाट इज दैट अनदर मेथड? यस, आप एक काम और कर सकते हो. यू कैन ओपन दिस a प्लस बी का होल क्यूब which is a cube plus b cube plus 3ab into a plus b. okay, then you can apply the limit. फिर आप लास्ट में लिमिट ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो दैट्स योर चॉइस कि हाउ यू वांट टू डू दिस. ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. So this was the first question. Now let's move on to our second question. We have क्वेश्चन नंबर 2. 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. अच्छा, कैन वी डू दिस? यस, हाउ? देखिए सर, मुझे दिख रहा है नीचे यहाँ पे कोस एक्स लिखा हुआ है, तो अगर मैं कोस एक्स को टी मान लूं तो साइन एक्स डी एक्स जो है वो हमारा डी टी की फॉर्म ले लेगा. ओके, सो लेट्स पुट द कोस एक्स इक्वल्स टू टी. लेट कोस एक्स इक्वल्स टू टी. नाउ डिफरेंशिएटिंग it will be minus sin x dx equals to dt, and dear students, your sin x dx will be equals to minus of dt. Now change the integral. चेंज हो जाएगा आपका दिस होल sin x dx, ये आपका बन गया माइनस का dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, नाउ योर लिमिट विल ऑल्सो चेंज कि जब x हमारा लोअर लिमिट है दैट इज 0, देन t विल बी cos 0 विच इज 1. ओके, एंड व्हेन x इक्वल्स टू अपर लिमिट पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2, देन योर t विल बी cos पाई बाई 2. cos 90 कितना होता है हमारा? 0. ओके, सो हमारी लिमिट क्या बन गई है? 1 से 0. ओके, नाउ वी वेरी वेल नो कि सर माइनस तो हमारा बाहर आ जाएगा, एंड 1 से 0 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. सर दिस इज नथिंग बट टेन इनवर्स टी. ये हमारा टेन इनवर्स टी है कि नहीं? यस, दिस इज टेन इनवर्स टी बिकॉज 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होता है हमारा टेन इनवर्स टी. ओके, सो माइनस this will be tan inverse 0 minus of tan inverse 1. Okay dear students, now tan inverse 0 is 0 minus tan inverse 1 is pi by 4. Okay, now this minus will cancel out this and we will get pi by 4. so pi by 4 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया. Okay dear students, yes, नीचे का यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो रहा है, सो लेट्स सोल्व दिस अगेन. थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम इसको. मैंने सिंपली यहाँ पे लिमिट पुट किया बच्चों. सो माइनस का ये हो गया हमारा टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 1. ओके, सो माइनस ऑफ टेन इनवर्स 0 इज 0 माइनस टेन इनवर्स 1 इज पाई बाई 4. सो दिस विल कैंसल आउट एंड वी विल गेट पाई बाई 4. ओके, पाई बाई 4 हमें आंसर मिल जाएगा. आई होप आप लोगों को सबको समझिए आ गया होगा. ओके, नाउ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, 1 से 3 cos of log x upon x into dx. Okay, now let's do this question. So dear students, what we are having here, look man, देखिए
अगर मैं इस log x को t पुट करूं तो आपका 1/x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा ना. ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू सब्सटीट्यूट समथिंग, always try to substitute something in such a way that the derivative of जिसका आप substitution apply कर रहे हैं वो उसी फंक्शन में हो. ओके, कैसे सोचना है हमें, मैंने log x को t क्यों पुट किया, बिकॉज इस log x का जो डेरिवेटिव है ना वो इस फंक्शन में है. दिस इज द अप्रोच बिहाइंड योर सब्सटीट्यूशन मेथड. हम एक ऐसे फंक्शन को सब्सटीट्यूट करते हैं जिसका डेरिवेटिव उसी फंक्शन में दे रखा हो. ओके, समझ आ गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू पुट log x को मैं t पुट कर रहा हूं. नाउ डिफरेंशिएटिंग इट वी विल गेट 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. 1/x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. ओके डियर स्टूडेंट्स, यस. सो वैसे तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x होता है, बट आवर लिमिट इज फ्रॉम 1 to 3, दैट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, सो यू कैन रिमूव दिस. आप इसको हटा सकते हैं. ओके, वैसे हमारा log x का क्या होता है, 1/x होता है. 1 मॉडुलस ऑफ x होता है डियर स्टूडेंट्स, 1 मॉडुलस ऑफ x होता है. ओके, बट द लिमिट इज फ्रॉम 1 to 3, सो यू कैन रिमूव दिस मॉडुलस साइन. आप इस मॉडुलस को हटा सकते हैं. Now look again. So this whole will become dt. तो बच्चों जो हमारा इंटीग्रैंड है वो क्या बन जाएगा, देखिए कि cos t dt बनाना. log x को मैंने क्या रख दिया, t रख दिया, और 1/x dx को मैंने dt रख दिया. ओके डियर स्टूडेंट्स, यस. नाउ द लिमिट विल ऑल्सो चेंज कि सर जब मैं x को 1 पुट करने वाला हूं लोअर लिमिट, देन log ऑफ 1 जो है वो मेरा t बन जाएगा. और सबको पता है log 1 हमारा 0 होता है. ओके, व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x हमारा 3 है, सो योर t विल बी इक्वल्स टू log ऑफ 3. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी माई लोअर लिमिट एंड log 3 इज द अपर लिमिट. ओके, नेक्स्ट cos t इंटू डी टी, दिस इज साइन टी. cos का इंटीग्रेशन होता है हमारा साइन, एंड लिमिट हमने ये लगा दिया. नाउ दिस इज गोइंग टू बी द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. सो गाइज वी विल गेट साइन टी को हम रिप्लेस करेंगे log 3 से, माइनस ऑफ साइन 0, विच इज गोइंग टू बी साइन ऑफ log 3, because sin 0 is 0. Okay, so this is the solution of question number 3rd. now नोट कर लीजिए, 1 2 3 हो गया. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, i इक्वल्स टू 0 से 1, वी हैव e की पावर रूट x अपॉन रूट x इंटू डी एक्स. हाँ भी देखिए, मन की आंखों से देखिए, दिखा आंसर, दिख गया क्या आप लोगों को? क्या करने वाले हम लोग इसमें, टेल मी, क्या अप्रोच करेंगे? देखिए कि देखिए बच्चों, अगर मैं इस रूट एक्स को t पुट कर लूं तो देखो जो आपका 1/√x इंटू डी एक्स जो है वो मेरा dt का फॉर्म ले लेगा. ओके, सो मैंने बताया आपको कि हाउ वी अप्लाई सब्सटीट्यूशन मेथड. सो आई एम गोइंग टू रिप्लेस रूट एक्स बाई टी, एंड रूट एक्स का क्या होता है हमारा, रूट एक्स का क्या होता है बच्चों हमारा 1/2√x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. और यहां से बच्चों हमें मिल जाएगा वैल्यू dx अपॉन रूट एक्स का, दैट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स dt. ओके, नाउ सिंपली चेंज द लिमिट कि जब हमारा x लोअर लिमिट होगा दैट इज 0, सो गाइस t का वैल्यू क्या हो जाएगा, √0, दैट इज 0. ओके, एंड व्हेन योर x इज द अपर लिमिट दैट इज 1, ओके, then t will be root of 1, that is going to be 1. Okay, next.
सो आगे देखिए बेटे, अब लोअर लिमिट हमारा 0 है, अपर लिमिट भी हमारा 1 ही आ गया, ये बाई चांस हुआ है ऐसा। ओके, नाउ ई की पावर रूट एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे टी से, डिवाइडेड बाय दिस होल क्या बन गया हमारा, डी टी बन गया है ना। ये जो है वो कंप्लीट हमारा क्या बन गया, 2 टाइम्स डी टी बन गया, और 2 को मैंने बाहर निकाल दिया। ओके, नाउ सबको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा यही 0 से 1। ओके, ई की पावर जो आपका x जो है वो बहुत ही स्टबर्न टाइप का होता है। स्टबर्न टाइप मीन्स वो कभी आपका चेंज नहीं होता। ई की पावर x का इंटीग्रेशन भी यही होता है और इसका डेरिवेटिव भी यही होता है। ओके, नाउ 2 इंटू ई की पावर 1 माइनस ई की पावर 0, so this will be 2 times e minus 1, बिकॉज कि किसी भी नंबर की 0 पावर जो है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। सो ये हमारा आंसर आ गया। सबको आया समझ में? 1 2 3 हटा दूं? ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्टिंग की जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इजी हैं, सो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे चैप्टर ही बहुत इजी है आपका ये वाला, डेफिनेट अगर आप बहुत इजी है। ओके, अगर आपने इनडेफिनेट को बहुत ही ध्यान से पढ़ रखा है तो ये वाला चैप्टर तो आपका चुटकियों में ही होने वाला है। जादू की छड़ी है ना, मैजिक। देखिए 0 से π/2। यस डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था एक बात, क्या कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, दिस 1 प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, कुछ नजर आया आपको? मैं क्या कर सकता हूं, मैंने बताया था आपको क्या कि 1 प्लस साइन 2x को हम क्या कर सकते हैं कि इस 1 को मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एंड इस साइन 2x को मैं लिख दूंगा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। सर ये तो अब साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है मुझे, आपको दिखा कि नहीं दिखा? दिखा आपको भी? यस, ये तो आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास ये फोटो आए तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इस फोटो में, एंड एक फोटो आपके पास और आ सकता है 1 माइनस साइन 2x वाला, इसको हम कन्वर्ट करेंगे साइन एक्स माइनस कोस एक्स के होल स्क्वायर में। ओके, 2 फोटो ये आ गई, बट ये हाथ क्या है, यहां तो आपका केवल साइन एक्स है ना। सर कोई बात नहीं, हम क्या कर देंगे इस बार, x/2 हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। सर हमने पढ़ा हुआ है, क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है ना। सो 2 साइन x/2 कोस x/2, सर इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर बन जाने वाला है। सो लिख दूं गाइस डायरेक्ट कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2, सॉरी साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर, या फिर आप लोग के यू आर गिविंग बोर्ड्स, सो बेटर रहेगा हम लोग एक स्टेप और लिख दें कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2। ओके, एंड दिस इज रूट और बाहर dx। ओके गाइज, नाउ this will be a square plus b square plus 2ab, that is going to be sin x/2 plus cos x/2 का होल स्क्वायर इंटू dx। मजे मजे, ये आपका कैंसिल हो गया, क्या गया सिंपली? सर 0 से π/2 sin x/2 प्लस कोस x/2 इंटू dx। ओ गॉड, दैट्स वेरी इजी नाउ। यस यस डियर स्टूडेंट्स, बहुत इजी बन गया हमारा अब ये 0 से π/2। नाउ साइन x/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x/2
बट याद है ना आपको, जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो हमारा डिवाइड होता है, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, हाफ। सो हाफ मेरा डिवाइड में हो जाएगा। रिमेंबर दिस, डू यू रिमेंबर दिस कि साइन ऑफ ए एक्स इज माइनस कोस ए एक्स बाय ए। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स हाफ है तो वो हमारा डिवाइड में आ गया, प्लस कोस का क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय हाफ। ओके, एक बार देखने दीजिए। सर आप रॉकेट वो छोड़ते हैं, मेरी राइटिंग कुछ इस टाइप से नहीं हो रहेगा, स्लाइड है ना। ओके, आई थिंक आई शुड इम्प्रूव दिस। ओके गाइस, सो कैन आई रिमूव दिस पोर्शन नाउ? सिंपली पुट द लिमिट्स हियर। सो लिमिट है हमारा 0 से पाई बाय 2। ओके, सो लेट्स पुट द लिमिट हियर। सो फर्स्ट क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, माइनस कोस पाई बाय 2। ओके, अच्छा ये हाफ डिवाइड में है, ऊपर जाके 2 टाइम्स हो जाएगा नहीं। सो माइनस का 2 कोस बाय 2 प्लस का ये भी आपका 2 ऊपर चला जाएगा। सो 2 साइन पाई बाय 2, 2 साइन पाई बाय 2, एंड गाइज माइनस ऑफ, वी आर गोइंग टू हैव हियर माइनस ऑफ, अब मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ इसमें। सो माइनस कोस 0 एंड आपका 2 ऊपर डिवाइड में आ गया, माइनस 2 कोस 0, एंड वी विल हैव प्लस 2 साइन 0। एम आई राइट सर? यू आर ऑलवेज राइट सर। ओके, नाउ माइनस 2 कोस पाई बाय 2, ये तो 0 हो गया सर, प्लस साइन पाई बाय 2 इज 1, सो दिस विल बी 2 माइनस, ओके, cos 0 is 1, so 1 into minus 2 minus 2 plus sin 0 is 0. Okay dear students, now 2, this minus minus it will be plus, so 2 plus 2 equals to 4, और यही हमारा स्माइली क्वेश्चन है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, सो एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे पाई बाय 2 है या फिर पाई है। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 है तो यू आर गोइंग टू गेट 4, एंड इन केस अगर यहाँ पे पाई है तो आपको यहाँ पे फिर आंसर 2 मिल जाएगा। ओके, सो आप लोग प्लीज़ एक बार इस बात को चेक कर लीजिएगा। Okay guys, so this is our answer question of question number 4. Okay guys, देखिए सर के साथ उप्स वाला मूवमेंट हो गया यहाँ पे, देखो एक बार के लिए है ना। लुक, हमने क्या कर दिया यहाँ पे, हमने x को क्या पुट कर दिया, पाई बाय 2 पुट कर दिया, बट इस 2 को तो हम लोग भूल चुके हैं ना, तो यहाँ पे पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हो। तो यहाँ के बाद मैं फिर से कर रहा हूँ, ये तो मैंने बोला उप्स मूवमेंट हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती हो गया। देखिए हमारे पास क्या है अभी, -2, ये जो हाफ है डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 2 कोस x बाय 2 प्लस 2 साइन x बाय 2, 0 से पाई बाय 2, ये आया ना बच्चों। ओके, नाउ पुट द अपर लिमिट हियर। सो -2 कोस x को मैं क्या कर दूंगा, पाई बाय 2, सो ये बन जाएगा हमारा पाई बाय 4। नाउ लोअर लिमिट 2 साइन पाई बाय 4, हम x को पुट कर रहे हैं पाई बाय 2, और एक 2 हमारा पहले से तो भी है यहाँ पे। नाउ माइनस ऑफ दिस -2 cos 0 बाय 2 दैट इज 0, एंड प्लस का 2 साइन 0 बाय 2 हमारा हो जाता है 0। ओके, नाउ -2 cos पाई बाय 4 इज 1 बाय √2 प्लस 2 टाइम्स साइन पाई बाय 4 इज
1/√2. Okay guys, now cos 0 is 1, so -2 and sin 0 is 0. ये तो आपका 0 हो गया. Okay, now these two will cancel each other and minus minus हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्लस का 2. So this is the final answer. Okay बच्चों, so आप थोड़ा सा इसको ध्यान से, है ना, यहाँ पे x/2 है ना कि x. ओके, समझ आ गया. नाउ नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छे वाला क्वेश्चन है. दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नंबर 6. ओके, इन दिस द लिमिट इज फ्रॉम 0 to c y/y plus c and we have root dy. ओके, हमें इसको सोल्व करना है. सो गाइस, कैसे सोल्व करने वाले हैं? सर हमारा तो ये पढ़ा हुआ है. आप कैसे पढ़ा है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे किया है? ओके, लुक, देखिए बच्चों, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं. देखिए, देयर आर डिफरेंट मेथड्स पॉसिबल. इसके काफ़ी सारे मेथड्स पॉसिबल हैं. ओके, सो लेट्स सी. सर हम एक काम ये कर सकते हैं कि 0 से c, कि सर जो हमारा जो आपका डिनोमिनेटर में बन रहा है उसको मैं ऊपर बना सकता हूँ, है ना. बेसिकली ये आपकी जो फॉर्म किसकी बन रही है, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन रही है. लीनियर अपॉन रूट लीनियर वाली फॉर्म बन रही है. सो मैं क्या करता हूं, मैं, अगर आपने पढ़ा होल की लीनियर अपॉन क्या करते हो लीनियर के टाइम, कि सर जो आपका डिनोमिनेटर में जो लीनियर है उसको मैं ऊपर बनाता हूं, है ना. कि जब आपकी पावर सेम होना गाइस तो हम डिनोमिनेटर जो है उसको हम लोग ऊपर बनाते हैं. तो यही काम मैं यहाँ करने वाला हूँ. जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर बनाने वाला हूँ. सो डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, y प्लस सी है. सो मैं न्यूमरेटर के अंदर प्लस सी माइनस सी करने वाला हूँ. रूट ऑफ y प्लस सी इंटू डी वाई. एम आई राइट? समझ आ गया कैसे अप्रोच करना है? ओके सर, नाउ वी हैव डिफरेंट मेथड्स फॉर दिस. ओके, सो डोंट वरी. अब क्या करेंगे, अब मैं इनको सेपरेट कर दूंगा. सो वी विल हैव y प्लस सी अपॉन रूट y प्लस सी माइनस का c अपॉन रूट y प्लस सी. ओके गाइस, इंटू डी वाई. नाउ 0 to c, जी ये क्या दिख रहा है हमें कि ऊपर y प्लस सी की पावर 1 है, नीचे y प्लस सी की पावर हाफ है. तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर y प्लस सी बन जाएगा. माइनस, सर ये है c एंड y प्लस सी की पावर हाफ और इंटू डी वाई. एम आई राइट? यस सर. नेक्स्ट guys, what we are going to do कि 0 to c इसका लिमिट हो गया. now y plus c, this is what, can we separate them? yes, we have discussed कि आप इनको सेपरेट भी करके लिख सकते हैं अगर बीच में आपका प्लस माइनस हो. तो यू कैन राइट डिफरेंट इंटीग्रल्स. सो बच्चों ये है y प्लस सी की पावर हाफ इंटू डी वाई माइनस दिस c इज कांस्टेंट. सो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ इंटीग्रल से. एंड 0 से c, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये माइनस का y हो, ये y प्लस सी की पावर माइनस हाफ इंटू डी वाई. अब कुछ चमका? यस. क्या कि सर ये तो आपका x की पावर n वाली फॉर्म है कि नहीं? x की पावर n वाली फॉर्म बन रही है ना. तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा कि हम पावर में 1 ऐड करते हैं. सो हाफ प्लस 1 आपका 3/2 और उसी से मैं डिवाइड कर देता हूं. बन गया भी ये. एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to c. ओके गाइज, नाउ माइनस ऑफ c, इसका क्या हो जाएगा, माइनस हाफ.
तो ये भी वही होगा ना, y प्लस सी की पावर माइनस हाफ प्लस वन क्या हो जाएगा, हाफ, एंड डिवाइडेड बाय हाफ, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 टू c। ओके गाइज, नाउ यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो 1 था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 1 से डिवाइड किया, तो दैट डजेंट मैटर। समझ गए ना। अगर यहाँ पे इस टाइप से होता ये कि ए वाई प्लस सी की पावर में हाफ होता, तो फिर मुझे a से इसको डिवाइड भी करना पड़ता। ओके, नेक्स्ट। Now this 3 by 2 will go ऊपर and it will become 2 by 3. So 2 by 3 y plus c की power 3 by 2 and we have 0 to c minus c times 2 आपका ऊपर चला जाएगा y plus c की power half and we are going to get 0 to c. Okay, now simply हमें लिमिट्स पुट करनी है, सिंपली हमें यहाँ पर अब तो लिमिट पुट करनी है। सो देखिए गाइज, सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट कर रहे हैं। सो दिस विल बी व्हाट कि 2 by 3, पहले मैंने यहाँ पे y की जगह क्या रख दिया, c रख दिया। सो ये क्या बन गया, 2c की पावर 3 by 2 बन गया। नाउ माइनस का दिस लोअर लिमिट पुट करने से क्या बन जाएगा, y की जगह जब आप 0 पुट करो, 0 प्लस c आपका c हो गया। सो माइनस 2 by 3 c की पावर 3 by 2, इसको हमने सोल्व कर लिया। नाउ दिस, अच्छा गाइस ये टू तो कांस्टेंट है ना, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। सो माइनस का 2c एंड उसमें अब लिमिट पुट करिए आप ऊपर वाला, तो ये क्या बन जाएगा अभी, c प्लस सी आपका ये 2c हो जाएगा। सो वी विल गेट 2c की पावर हाफ माइनस द लोअर लिमिट, सॉरी 2 तो हम बाहर निकाल चुके हैं ना, ओके वो तो अंदर वाला है। ओके, नाउ इस यहाँ पे y की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस सी की पावर हाफ। ओके, मैंने इस 2 को पहले ही बाहर निकाल दिया, पहले मैंने इसमें अपर लिमिट पुट किया, तो आप इस 2 को तो बाहर ही निकाल दो। ओके, तो जब आपने इसमें अपर लिमिट पुट किया तो c प्लस सी आपका ये 2c हो गया। सो 2c की पावर हाफ माइनस c की पावर हाफ। नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस। सो गाइज वी कैन 2 by 3 हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। सो अंदर क्या रह जाएगा, ये हमारा अंदर क्या रह जाएगा बच्चों, दिस विल बी 2c की पावर 3 by 2 माइनस c की पावर 3 by 2 एंड ये तो हमारा ये हो गया, माइनस का 2c की पावर हाफ माइनस c की पावर हाफ। ओके, यहाँ तक आया। यस, ये जो आपका c है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ भी c हो जाएगा और यहाँ भी ये आपका c हो जाएगा। ओके, समझ गए। नाउ 2 by 3 2c की पावर 3 by 2 माइनस c की पावर 3 by 2 माइनस का डियर स्टूडेंट्स वी विल हैव माइनस 2 टाइम्स, नाउ c की पावर 1 एंड हियर इट इज 2c की पावर हाफ। ओके, सो भी ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए, जस्ट ए मिनट, मैं तो दिख ही नहीं रहा। ओके, अब सही हो गया कैमरा। चलिए लुक आगे देखते हैं फिर। सो गाइज -2, देखिए ये जो आपका 2 की पावर क्या है, यहाँ पे हाफ है ना, तो क्या मैं इसको √2 बाहर निकाल लूँ, निकाल सकता हूँ ना। 2 की पावर हाफ मतलब क्या होता है आपका √2। सो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, देखिए ज़रा, मैं इसको लिख रहा हूँ √2 एंड c की पावर में 3 by 2, √2 एंड c की पावर में 3 by 2 लिख रहा हूँ। समझ आ गया कैसे लिख दिया। यस, कि c की पावर 1 है और यहाँ पे c की पावर हाफ है, तो बन जाएगा c की पावर 3 by 2 और रूट आपका बाहर आ जाएगा, एंड दिस विल बी c की पावर में 3 by 2। ओके, नाउ हर एक्सप्रेशन में हमें c की पावर 2 दिख रहा है,
एवरीवेयर वी हैव c की पावर 3/2, c की पावर 3/2। सो मैं क्या करता हूं, देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2/3, 2/3, नाउ 2 की पावर ये क्या बन जाएगा आपका 3/2, 2 की पावर 3/2, और वी विल हैव c की पावर 3/2 माइनस हमारे पास है c की पावर 3/2, और यहाँ पे क्या है बच्चों हमारे पास, हियर वी हैव -2 √2 c की पावर 3/2 माइनस c की पावर 3/2। ओके, सबको समझ आ गया। अब मैं c की पावर 3/2 सबसे कॉमन निकाल रहा हूं। सो गाइज वी विल हैव हियर 2/3, ओके, 2/3 इंटू 2 की पावर 3/2, क्लियर है, माइनस वी विल हैव 2/3, ओके, यहां से मैंने c की पावर 3/2 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या हो रह जाएगा, ये माइनस का 2 √2, बिकॉज आई एम ऑल्सो मल्टीप्लाइंग दिस टू दिस। ओके, नाउ माइनस माइनस दिस विल बी प्लस एंड वी विल गेट प्लस का 2। ओके गाइज, वी विल गेट प्लस का 2। नेक्स्ट, सो c की पावर 3/2, नाउ सिंपली टेक द 3 एलसीएम, 3 मैंने एलसीएम ले लिया। सो गाइज वी विल हैव 2, okay, now what is this 2 की पावर 3/2, can I write 2 √2, okay, लिख सकते हैं 2 √2, yes, माइनस ये आपका 2 है, now this will be माइनस का 6 √2 एंड ये हो जाएगा हमारा प्लस का 6। ओके, नेक्स्ट, सो दिस 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 √2। ओके, थोड़ा स्टेप छोटा करते हैं, 4 √2 माइनस 6 √2 क्या गया आपका माइनस का 2 √2, और -2 + 6 ये क्या गया हमारा 4 अपॉन 3, और बाहर क्या है c की पावर 3/2 है। नाउ यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस, सो गाइज वी आर गोइंग टू गेट 2/3 अपना बाहर, c की पावर 3/2 बाहर, अंदर रह जाएगा 2 माइनस √2 एंड दिस इज योर आंसर। ओके गाइज, so we are going to get 2/3 c की पावर 3/2 into 2 minus √2। ओके, सो क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान था, इंटीग्रेशन का कुछ काम था ही नहीं। यहाँ पर दिक्कत आपको यहाँ आ सकती है, बट यहाँ भी मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, सिंपली हमने क्या किया है, सिंपली हमने यहाँ पर अलजेब्रा का यूज किया है, जैसे हम लोग डील करते हैं पावर्स में, इंडिसेस में, है ना, और कुछ मैंने नहीं किया। सो आप ऐसे इसका सॉल्यूशन बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट, नाउ इसका जो सेकंड मेथड है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जब मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप ये जो आपका y + c है ना, उसको आप t² मान लें, ये जो आपका y + c है उसको आप t² मान लें। ओके, इस y + c को आप t² मान लें, तो हमारे पास देखो फिर क्या बन जाएगा, इसका जब आप इंटीग्रेशन करो, डिफरेंट डेरिवेटिव करोगे आप इसका, सो dy इज गोइंग टू बी गेट 2t इंटू dt, आपको ये मिल जाएगा। ओके, और जो आपका y जो ऊपर है उसको आप लिख देना t² - t। ओके गाइज, सो ऐसे भी आप कर सकते हैं। सो यू हैव 2 मेथड्स टू सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही धीरे धीरे करवाया, वाई, बिकॉज इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशंस में हमारी इंडिसेस पावर्स वगैरह का यूज हो रहा था। ओके, और जो अक्सर बच्चों को नहीं पसंद होती, दैट्स वाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव 0 से इन्फिनिटी e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² इंटू dx। ओके, नाउ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम लोग कि tan इनवर्स x को मैं t मान लूंगा, तो 1/1 + x² इंटू dx जो है वो हमारा dt हो जाएगा। देन योर इंटीग्रेशन विल चेंज इनटू क्या बन जाएगा, ये आपका e की पावर t इंटू dt, बिकॉज ये सारा दिस होल
क्या बन गया आपका, ये dt बन गया, और tan इनवर्स x को मैंने t पुट किया है। ओके, नाउ लिमिट चेंज करनी है अपने को कि जब आपका x लोअर लिमिट होगा दैट इज 0, सो t क्या मिल जाएगा बच्चों, मुझे t जो है वो है मेरा tan इनवर्स 0 दैट इज 0। सो लोअर लिमिट हमारी 0 आ गई ना। अपर लिमिट कि जब इसमें मैं पुट करूंगा x को इन्फिनिटी देन यू विल गेट t इक्वल्स टू tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट इज गोइंग टू बी पाई बाय 2। सो इट्स अपर लिमिट इज पाई बाय 2। नाउ सबको पता है e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t ही होता है, एंड 0 से पाई बाय 2। नाउ सिंपली पुट द लिमिट, सो e की पावर पाई बाय 2 माइनस e की पावर 0। ओके, सो दैट इज गोइंग टू बी e की पावर पाई बाय 2 माइनस का 1, एंड यही हमारा सॉल्यूशन है, e की पावर पाई बाय 2 माइनस 1। ओके गाइज, okay, everything is absolutely fine. I think the video is quite lengthy, है ना, वीडियोस बड़े बन रहे, थोड़े स्पीड इंक्रीज करें क्या? अदरवाइज एक 1 से 2 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x इंटू डी एक्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइज, चलिए, सो क्लियरली मैंने आपको बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने वाले हैं। वाई? बिकॉज अगर मैं इसको t मान लूं तो आपका 1 अपॉन एक्स डी एक्स हमारा dt बन रहा है। ओके, सो लेट 1 प्लस log x को मैं t मानता हूं, सो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स जो है वो हमारा dt बन जाएगा। यस गाइज, नाउ 1 प्लस log x को हमने t माना, देयरफॉर t स्क्वायर बनाइए, सो टी स्क्वायर अपॉन ये तो कंप्लीट हमारा क्या बन चुका है, ये तो कंप्लीट हमारा dt में जा चुका है, गया ये तो। अब लिमिट चेंज करनी है। ओके, सो जब आपका x होगा लोअर लिमिट दैट इज x इक्वल्स टू 1, सो t क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस log 1, एंड व्हाट इज log 1? 0, सो लिमिट विल बी 1। नाउ जब आपका x होगा अपर लिमिट दैट इज 2, सो गाइज t विल बी 1 प्लस log 2, और यही हमारी अपर लिमिट है 1 प्लस log 2। बस खेल खत्म। t स्क्वायर क्या होता है, t क्यूब, 1 से 1 प्लस log 2, खेल खत्म हो चुका है। नाउ पुट द अपर लिमिट फर्स्ट, सो 1 प्लस log 2 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट इज 1 का क्यूब, सो गाइज 1 प्लस log 2 का होल क्यूब माइनस 1, एंड दिस इज गोइंग टू बी ओके t क्यूब क्या होता है, t क्यूब अपॉन 3 होता है ना, एम आई राइट? x की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, सो यहां भी हमारे पास 3 आएगा, और यहां भी हमारे पास गाइस 3 आने वाला है। ओके, सो यहां भी अपने पास 3 आएगा, और यहां भी अपने पास 3 ही आएगा, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके गाइज, चलिए एक बार फिर से बता देते हैं यहां से। ना क्या हो रहा है आज, उप्स मोमेंट, लाइक 1 प्लस log 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं, सो 1 का क्यूब अपॉन 3 ये बना, एंड 1 का क्यूब इज 1, सो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल से one of the most important question of this exercise. So क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे पास है अल्फा टू इंफिनिटी एंड वी हैव डी एक्स अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू वी हैव बीटा माइनस एक्स। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में दो पैटर्न बन सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। सो गाइस, आपको याद होगा इनडेफिनिट के अंदर कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर हो,
या फिर फैक्टर बन सकते हो। सो देयर वी यूज पार्शियल फर्स्ट, पहले हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, है ना। अगर आपका डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हो तो सबसे पहले हम लोग वहां पर पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। सो लेट्स यूज, सो 1/x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, ये है ना 1/x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखिए अगर आपके फैक्टर्स जो है वो लीनियर हैं तो न्यूमरेटर के अंदर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, एंड इफ द फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक देन हम लोग ऊपर जो है वो लीनियर लिखते हैं। सो दोनों ही फैक्टर्स यहाँ पर तो लीनियर थे तो ऊपर मैंने कांस्टेंट लिख दिया। ओके, नाउ 1/x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स इक्वल्स टू a इंटू बीटा माइनस एक्स प्लस बीटा इंटू, so this is b इंटू एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स। मैंने सिंपली यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ओके गाइस, नाउ तो दोनों का देखिए, जो लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है, इन दोनों का आपका जो बच्चों डिनोमिनेटर है वो सेम हो रहा है ना। सो योर डिनोमिनेटर विल कैंसल आउट, डिनोमिनेटर जो है वो आपका यहाँ से कैंसल हो जाएगा। ओके, सो दिस टू विल कैंसल आउट एंड वी आर गोइंग टू गेट 1 इक्वल्स टू a इंटू बीटा माइनस एक्स प्लस b इंटू एक्स माइनस अल्फा। आई थिंक मैंने आपको पहले भी ये डिस्कस किया था कि अब हमें क्या फाइंड करना है, a की और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो सी हमें चाहिए भी a का वैल्यू, दैट मीन्स ये हमारा 0 होना चाहिए, और ये आपका 0 कहाँ होगा, जब x का वैल्यू क्या है, अल्फा है। ओके, सो लेट पुट x इक्वल्स टू अल्फा। सो लेफ्ट साइड क्या बनेगा इसका 1 एंड राइट साइड क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। सो फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू गेट a इक्वल्स टू 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। ओके, नाउ अब हमें चाहिए इस b का वैल्यू। सो b हमें कैसे मिलेगा गाइज, b हमें मिलने के लिए ये जो है वो आपका 0 होना चाहिए, और ये 0 कहाँ हो रहा है, एट x इक्वल्स टू बीटा। सो आई विल पुट x इक्वल्स टू बीटा हियर एंड वी विल गेट कि 1 इक्वल्स टू बीटा, सॉरी इट इज b इंटू बीटा माइनस अल्फा। सो b हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। ओके गाइज, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, नाउ लेट्स सी। सो a और b की वैल्यूज को हम यहां पुट करने वाले हैं। सो देखिए आगे कैसे बनेगा फिर ये। नाउ जो हमारा अल्फा टू बीटा है, dx अपॉन एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स, ये हमारा क्या बन जाना है, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, देखिए कि अल्फा से बीटा a कितना है अपना 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा। ओके, देन प्लस का 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू वी विल हैव बीटा माइनस एक्स। ओके, मैंने सिंपली यहां पर a और b की वैल्यूज पुट किया है। सो दिस इज dx, हटा दो इसको। नेक्स्ट लुक, सो गाइज ये जो बीटा माइनस अल्फा है, बीटा माइनस अल्फा दोनों में सेम आ रहा है, कांस्टेंट है, तो इसको तो हम बाहर ही निकाल लेंगे, कोई गलती नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। सो अल्फा टू बीटा 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा प्लस का वी हैव बीटा माइनस एक्स पूरे का dx। ओके, नाउ इट विल बी 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। नाउ 1 अपॉन एक्स का हमारा क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log होता है ना। सो इट विल बी log ऑफ एक्स माइनस अल्फा। ओके गाइज, प्लस यहां भी क्या है आपका 1 अपॉन लीनियर,
वन अपॉन लीनियर का क्या होता है, वन अपॉन लीनियर क्या होता है, लॉग होता है, लॉग ऑफ बीटा माइनस एक्स। ओके, क्या ये सही है? अभी सही नहीं है। वाई? बिकॉज बच्चों वी ऑल्सो डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। याद है कि नहीं है कि वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का क्या होता है गाइस, दिस इज लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ ए। सो हियर वी हैव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, so we are going to divide it by -1। -1 से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं, है कि नहीं? -1 से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं। सो बच्चों क्या बनाइए, 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा। नाउ लॉग ऑफ x माइनस अल्फा, माइनस का हो जाएगा ये बीटा माइनस x एंड अल्फा से बीटा। ओके, नेक्स्ट। अब कुछ प्रॉपर्टी नजर आया आपको लॉग का? यस, आई कैन राइट दिस एज x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस x एंड दिस इज फ्रॉम अल्फा टू बीटा। ओके, नाउ सिंपली पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा, जब मैं इसमें अपर लिमिट पुट करूंगा दैट इज बीटा, तो ये क्या बन जाना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये बन जाएगा ना। ओके, नाउ पुट द लोअर लिमिट। नाउ पुट द लोअर लिमिट। ओके गाइज, सो what we'll have, we will have alpha minus alpha upon beta minus alpha. So what I am going to get? Okay, देखिए बच्चों, नेक्स्ट। सो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब हम लोग सिंपली लिमिट पुट कर देना है। ओके, सो पहले मैं इसमें अपर लिमिट पुट करता हूं, तो ये क्या बन गया आपका, लॉग ऑफ बीटा माइनस अल्फा माइनस टाइम्स लॉग ऑफ बीटा माइनस बीटा, ये बन गया। अब मैं इसमें लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं, सो बच्चों ये क्या बन जाएगा, माइनस का लॉग अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा, and we will have what, minus of this minus, so it will be plus का log beta minus alpha. Okay guys, now these two are same, तो ये आपका 2 times आ गया ना, so this is 2 times log beta minus alpha divided by beta minus alpha, and this is what, beta minus beta, बीटा माइनस बीटा कितना हो गया आपका, 0। ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट हियर माइनस का लॉग 0, और यहां पे क्या मिलने वाला है हमें, माइनस का लॉग 0। ओके, सो दिस टू विल हटे, अपने कोई जरूरत नहीं है इसका। ओके, सो बच्चों ऐसे जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 लॉग बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। देखिए एक बात ये है कि बच्चों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का, सो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर यहाँ पे क्या बना आपका, log 0 बना, log ऑफ 0 बना, बट log 0 जो है वो तो आपका डिफाइन ही नहीं होता। सो मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। आपने वैल्यू फाइंड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका आंसर आ गया, बट फिर भी ये क्वेश्चन आपका गलत क्यों है, क्योंकि बीटा माइनस बीटा क्या हो रहा है यहाँ पे, 0 है ना। और आपको पता होगा कि जो आपका log ऑफ x है, log ऑफ x है, ये कब डिफाइन होता है, कि जब ये जो आपका x है वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा ही होता है। आपको ग्राफ भी देख लो, ग्राफ भी याद होगा, इस टाइप का ग्राफ होता है ना, तो क्या आपको कहीं भी x इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ओके, बट कोई ना, ये आपका आंसर आ गया, सो दिस इज योर आंसर
बट इस चीज़ को भी हमेशा याद रखना। ओके चलिए, सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर एक बार के लिए क्वेश्चन नंबर 11th करते हैं, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 10th जो है वो लेंथी है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, सो वीडियो आपकी लेंथी हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं एक बार के लिए कि 1/e से e dx अपॉन x log x की पावर 1/3। अच्छा, जो पहले वाला क्वेश्चन था उसका एक टाइप और बन सकता है, dx अपॉन रूट x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका। ओके, एंड लिमिट कहाँ से होगी, अल्फा से बीटा। ओके, तो यहाँ क्या करने वाले हैं हम लोग, x माइनस अल्फा को हम लोग t पुट कर लेंगे। सो गाइज यू विल गेट अल्फा डी एक्स। नाउ डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 2t dt, है ना। नाउ x माइनस अल्फा को हमने टी स्क्वायर पुट किया है, तो जब इसे बाहर आएगा तो क्या बनेगा, t रह जाएगा। ओके, रूट ऑफ बीटा माइनस एक्स। सो बीटा माइनस यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, टी स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके, नाउ दिस टू विल कैंसल आउट। ओके, और यहाँ पर मैं क्या बना लूँगा, परफेक्ट स्क्वायर बना लूँगा। ओके, तो फिर आपका वो साइन वाला फॉर्म नहीं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 1/2 ए लॉग ऑफ दैट। ओके, सो लास्ट में मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करवा दूंगा, अभी नहीं। चलिए, सो यहाँ क्या समझ आ रहा है आपको, क्या पुट करना चाहिए, मुझे log x को t पुट करना चाहिए। वाई, बिकॉज इसका डेरिवेटिव मुझे फंक्शन में दे रखा है, दैट्स वाई। ओके, नाउ सिंपली चेंज द लिमिट। ओके, सो लुक, जब x का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल्स टू 1/e, दैट इज t कितना हो जाएगा फिर मेरा, t विल बी इक्वल टू log ऑफ 1/e। ओके, नाउ आपको पता होगा कि आपकी आरबीएससी बुक log e पर बेस्ड है, e मानती है। ओके, नाउ log ऑफ e की पावर 1 दिस इज इक्वल्स टू -1। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था आपको, दिस इज -1। ओके, सो लोअर लिमिट इज -1। नाउ अपर लिमिट कब मिलेगा, जब मैं x को क्या पुट करूंगा, e पुट करूंगा। सो वी विल गेट t इक्वल्स टू log ऑफ e, वही e मानती है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। आई टोल्ड यू दिस इज 1। ओके, नाउ बच्चों क्या बन जाएगा ये कि 1/x dx, ये जो है वो हमारा बन गया dt अपॉन t की पावर 1/3। सो -1 से 1, ये आपका ऊपर जाके माइनस का 1/3 dt, ये बन गया। नाउ सिंपली इंटीग्रेटेड, सो t की पावर -1/3 +1 अपॉन -1/3 +1, और लिमिट -1 से 1। ओके, नाउ गाइज दिस विल बी वोट, t की पावर t की पावर 2/3, एंड नीचे भी क्या रहेगा आपका 2/3, सो ऊपर जाके ये बन जाएगा 3/2, एंड द लिमिट इज फ्रॉम -1 to 1। नाउ सिंपली पुट द अपर लिमिट, तो जब आप उसमें अपर लिमिट पुट करेंगे देन यू आर गोइंग टू गेट 3/2, तो कॉन्स्टेंट उसको मैं बाहर ही निकाल लेता हूँ। सो यू विल गेट 1 की पावर 2/3 माइनस ऑफ -1 की पावर 2/3, यही मिलने वाला है आपको। सो गाइस 3/2, नाउ दिस इज 1 की पावर 2/3, it is going to be 1। okay, minus, look here, -1 की पावर 2/3, -1 की पावर 2/3, can I write it as -1 की पावर -1 स्क्वायर की पावर 1/3। now this is 1 and 1 की पावर 1/3 is 1। okay, so it will be 1। okay, now what we are going to get here, 1 minus 1 0, so 0 is the answer। okay बच्चों, so this was our question number 11th।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वी हैव 0 से पाई बाय 4 साइन 2x इंटू कोस 3x dx, साइन 2x इंटू कोस 3x dx 0 से पाई बाय 4। ओके बच्चों, यस। सो हमें कुछ यहाँ नजर आया क्या कि साइन x इंटू कोस वाई, हमने पढ़ा है कि 2 साइन x कोस वाई हमारा होता है क्या, साइन ऑफ x प्लस वाई। ओके, एंड वी हैव प्लस साइन x माइनस वाई। ओके बच्चों, वी हैव स्टडीड इट बिफोर कि 2 टाइम्स साइन x इंटू साइन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या है आपका 2 नहीं है तो 2 इधर डिवाइड में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सिंपली अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। सो 0 से पाई बाय 4 ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, हाफ तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ उसको, तो साइन ऑफ 2x प्लस 3x। ओके गाइज, नाउ प्लस में साइन 2x माइनस 3x। ओके, एंड यहां पर यह हो गया dx। सो हाफ दिस विल बी 0 से पाई बाय 4, तो साइन x क्या बन गया, ये साइन ऑफ 5x प्लस का साइन ये क्या बन रहा है, साइन ऑफ माइनस x, एंड साइन माइनस x इज माइनस साइन x, सो माइनस का साइन x इंटू dx। ओके, नाउ सिंपली फाइंड द इंटीग्रल। सो साइन 5x का क्या हो जाएगा, कोस 5x माइनस के साथ में, और डिवाइड करेंगे हम 5 से, बिकॉज यहां पर कोफिशिएंट ऑफ x 5 है। माइनस का गाइज साइन का क्या हो जाता है, माइनस का कोसेक्स, है कि नहीं, माइनस का कोसेक्स। सो दिस माइनस माइनस हमारा हो गया यहां पर प्लस। ओके गाइज, नेक्स्ट, अब तो हमें सिंपली लिमिट्स पुट करनी है, तो सिंपली पुट द अपर लिमिट। ओके, सो वी आर गोइंग टू गेट -1/5 cos 5 पाई बाय 4 एंड प्लस cos पाई बाय 4। ये तो आपका अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो पुट करिए माइनस ऑफ, वी हैव माइनस जी, ये तो 0 हो गया ना, cos 5 इंटू 0 0। ओके, सो दिस इज 0, cos 0 और माइनस का 1/5। ओके, एंड देन वी हैव प्लस का cos 0। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, हाफ -1/5, ये cos 5 पाई बाय 4 है ना, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा cos 5 पाई बाय 4। तो जो आपका ये 5 पाई बाय 4 है, इसको हम लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, नाउ लुक, फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो आपका एंगल है पाई प्लस, तो ये कहाँ हो जाएगा मेरा, ये जो एंगल है वो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका कोस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कोस है वो नेगेटिव होता है। सो वी आर गोइंग टू गेट ए नेगेटिव वैल्यू। नाउ पाई को हम क्या बोलते हैं, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो आपकी नॉन चेंजेबल होती है, दैट मीन्स कोस विल रिमेन कोस। सो माइनस का कोस पाई बाय 4 ये हमारा आ गया। ओके, दैट इज माइनस का 1/√2। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी -1/√2। ओके गाइज, प्लस cos pi by 4, that is going to be 1/√2. Okay, now this minus and minus it will be plus, cos 0 is 1, so this will be 1/5, and cos 0 is 1 but बाहर माइनस है तो ये आपका माइनस का 1। क्लियर? नाउ लेट्स सिंपली सॉल्व इट।
So we are going to get half, this माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/5 √2 प्लस 1/√2 प्लस 1/5 माइनस का 1। चलिए अब एलसीएम ले लीजिए आप लोग 5√2। सो 1 प्लस यहाँ अपना हो जाएगा 5 प्लस √2 माइनस का 5√2। ओके गाइज, so that's going to be now half 1 plus 5 6 √2 minus 5 √2 minus का 4 √2 upon 5 √2। okay, now you can take 2 common from here, so 2 आपका बाहर आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा 3 minus 2 √2 divided by 2 into 5 √2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, so your answer is 3 minus 2 √2 upon 5 √2। ओके गाइज, यस, चाहो तो आप इसको और सोल्व कर सकते हो। कैसे? √2 को मल्टीप्लाई √2 से इसको डिवाइड करके, ताकि जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाए, डिनोमिनेटर जो है वो टोटली मेरा रैशनल आ जाए। ओके, तो फिर ये क्या बन जाएगा 3 minus 2 √2। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई बाय √2, so 3 √2 minus 2 √2 into √2, this will be 4 upon 5, this √2 into √2 आपका बन गया 2, so 5 2 is 10। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर आया 3 √2 minus 4 upon 10। ओके स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिस्कस्ड अप टू 12 क्वेश्चंस एंड हमने क्वेश्चन नंबर 10 एक बार के लिए छोड़ा भी है। ओके, सो गाइज होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, फिर आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपनी फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय।